सर इससे पहले आपने अभी बैटल ऑफ हाजीपीर लिखी थी, उसका कैसा रिस्पांस रहा, कैसी रही? और क्योंकि मैंने रेजांगला मैंने पढ़ी हुई है, बैटल ऑफ हाजीपीर मैंने तो पढ़ी हुई है, मुझे तो अच्छी लगी थी तभी हमारे कन्वर्सेशन में, बट ओवरऑल उसका रिस्पांस कैसे रहा? फिर मैं इसके बाद आपकी राइटिंग जर्नी से लोगों को सिखाना चाहूँगा कि लिखते कैसे हैं। तो पहले हाजीपीर फिर इस पे जाते हैं। श्योर। बैटल ऑफ रेजांगला मेरी हाईएस्ट सेलिंग बुक है। जी। अगर हम मैं अपनी टाइटल्स की बात करूं तो नंबर 1 सेलिंग मेरी बैटल ऑफ रेजांगला है, और उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। बहुत ही प्रेरणाप्रद कहानी है, सच्ची कहानी है। 120 जवानों की कहानी है जिसमें से 110 शहीद हो जाते हैं 1962 चाइना की वॉर के अगेंस्ट, और एक एयरफील्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। एयरफील्ड फाइनली प्रोटेक्ट हो जाती है, लद्दाख का रीजन काफ़ी बड़ा रीजन बच जाता है, और उस पर भी पिक्चर भी बन रही है, नवंबर में रिलीज होगी। तो उसमें उस बुक से ही राइट्स लिए गए या कुछ? उस बुक से एग्जैक्टली नहीं, फरहान अख्तर है। हाँ, फरहान अख्तर बना रहे हैं, और वो काफ़ी अच्छी फिल्म मेरे को लगता है होगी। वो तो देखने के बाद पता चलेगा। 120 बहादुर, 120 बहादुर, क्योंकि फिल्म मेकिंग में लोग फिक्शलाइज करते हैं। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग राइट नाउ बिकॉज पिक्चर आने देते हैं कैसी है कैसी नहीं है। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि एक पॉजिटिव कहानी के ऊपर, एक हिंदुस्तान के बहादुरों की कहानी के ऊपर एक फिल्म बनी है, जो एक अच्छा रिजल्ट है मेरे को लगता है। मेरी किताब ने उस चीज़ को प्रेरित किया है मेरे को लगता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बैटल ऑफ हाजीपीर भी बहुत अच्छी लड़ाई है, जैसा आपने पढ़ा है। 65 में 65 में जब सारे पाकिस्तान से ऑपरेशन जिब्राल्टर में हज़ारों की तादाद में टेररिस्ट आ गए थे, फैल गए थे कश्मीर में, एक तरह का जहर फैल गया था। तो हमने डिसाइड किया कि बॉर्डर क्रॉस करके हम उनका हाजीपीर पास कैप्चर करेंगे जहाँ से वो आ रहे हैं, विच इज़ वन ऑफ द मेन रूट। तो वो हम कैप्चर करते हैं। 1 पैरा का ऑपरेशन है, कुछ और बटालियंस भी आपने पढ़ा होगा। उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा है। तो बैटल ऑफ नारनौल है 1857 की। अच्छा। वो मेरी सबसे बड़ी किताब है। तो उसके बारे में ब्रीफली ये है कि जो साउथ हरियाणा के 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, आज के डेट में बात करें तो गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, बहरोड तहसील, तहसील विच इज़ अंडर अलवर। तो ये जो पूरा एरिया है, तिजारा भी है इसमें, राजस्थान का एज, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर, ये पूरा एरिया जो है, इसके जो किंग थे उस समय वो थे राव तुलाराम। और राव तुलाराम ने 5000 लोकल लोगों को लेके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी दिल्ली के हारने के बाद। मेरठ की बटालियन का भी कुछ रोल था उसमें मेरठ की बटालियन का रोल, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। 1857 में कई स्पार्क्स हुए थे, जिसमें से मेरठ भी एक स्पार्क है, अंबाला एक स्पार्क है, लखनऊ एक स्पार्क है, राइट। राजस्थान में कुछ नहीं हुआ था। कई जगह पे बहुत कुछ हुआ था, बिहार में, यूपी में बहुत सारे लोगों ने बगावत कर दी थी, राइट। बगावत के बाद में अंग्रेजों ने सबकी बगावत को खत्म करके ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया था। लेकिन रेवाड़ी की एक किंगडम थी राव तुलाराम की, जो 1300 साल से वो किंगडम थी। तो उसके 7th सेंचुरी से वो किंगडम लगातार कंटिन्यू है। हमने अपनी हिस्ट्री में अभी किताब लिख रहे थे, उसमें हमने रिसर्च में पूरा डॉक्यूमेंट्स निकाल के रिवील किया है। तो उसने ये बोला था कि मैं तो हार नहीं मानूंगा। तो उसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, और उस लड़ाई में ऑफ कोर्स अंग्रेज़ों के पास ज़्यादा अच्छे वेपन्स थे और उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो वो जीत गए थे। लेकिन जज्बे से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और उसके बाद भी 5-6 साल तक वो तरह से लड़ाई लड़ता रहा था। लड़ाई के बाद भी वो बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत ही गौरवपूर्ण स्टोरी है, बट उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो जो आपका मेन सवाल था कि उसमें कहाँ आपके गाँव के लोग, तो हाँ बिल्कुल, मेरे गाँव के लोग भी, उनकी 6 बटालियन थी, उसमें से एक बटालियन कमांडर हमारे गाँव का था। उसे तो बहुत ब्रूटली क्रश्ड भी करा था ना ब्रिटेन ने, तो फिर शायद वो इम्पैक्ट आया होगा वहां पे। वो इम्पैक्ट जरूर आया था। तो राव तुलाराम के हारने के बाद में पूरी किंगडम को नष्ट कर दिया था, महल को उड़ा दिया था, मार्केट को आग लगा दी थी, पूरे एरिया को बेच दिया था। लोग उस एरिया से भाग गए थे। कोई पंजाब, आज के डेट में पंजाब चले, कुछ लोग पाकिस्तान, आज के डेट पाकिस्तान में, उस समय सब कंबाइन था। तो जो राव तुलाराम की फैमिली थी, दैट गॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, ही हैड टू गो इन हाइडिंग। बट उसके बाद भी वो लड़ता रहा, और वो रशिया को लेके, और रशिया को उसने इनवाइट किया। पर्शिया, जो आज ईरान बोलते हैं उसको, अफ़गानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खान को लेके, और तांत्या टोपे और नाना साहेब को लेके, वो भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बाद में तांत्या टोपे को भी फांसी उसे नेक्स्ट ईयर लगा दी गई, और उसको पकड़ लिया गया। तो फिर ये ईरान चले गए। बहुत लंबी कहानी है, बट उनकी लड़ाई जो है, उनके आखिरी सांस तक वो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से उखाड़ने की लड़ाई लड़ते रहे। ये नहीं कि मेरी किंगडम केवल, हिंदुस्तान में अंग्रेज नहीं रहेगा। एक आदमी था, एक राजा था हिंदुस्तान में, जिसका ये जज्बा था कि ये हमारे देश में रहने लायक नहीं है, ये जंगली हैं
और हमारी सभ्यता इनकी सभ्यता से बेहतर है, और मैं कोशिश करूंगा कि पूरा हिंदुस्तान यूनाइट हो और इनको फेंको यहाँ से। तो 1815 से 5-6 साल तक वो कंटिन्यू 63 तक वो लड़ाई 63 तक कंटिन्यू करते रहे, और ब्रिटिश इंटेलिजेंस उनके पीछे लगी रही। पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बाद में वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर चली गई, और वो लोग लड़ते रहे। और उसके बारे में ज़्यादा भी नहीं बताऊंगा, बट वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे साथ उसमें एक और रिसर्च स्कॉलर हैं जिनका नाम मधुर राव है, जो 10 साल से इस चीज़ को रिसर्च कर रहे थे।